नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ आदि परीक्षाओं में टीसीएस द्वारा पूछे गए स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? राइट आंसर है बी, ली कोर्बुजिए द्वारा चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डिजाइन किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चंडीगढ़ में ओपन हैंड मॉन्यूमेंट को ली कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया था। चंडीगढ़ शहर को ली कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया था। मैथ्यू नोविकी नए भारतीय शहर चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार थे। अल्बर्ट मेयर चंडीगढ़ की योजना के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? राइट आंसर सी, भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य रूपों से जुड़ी है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर डी, मोरारजी देसाई 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मोरारजी देसाई 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे। वह जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। वह भारतीय राजनीति के इतिहास में 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है? राइट आंसर डी, अंजुम मोदगिल एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अंजुम मोदगिल एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खिलाड़ी। भारतीय निशानेबाज अंजुम मोदगिल ने दक्षिण कोरिया के चांगवान में 2018 में प्रतिष्ठित ISSF विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा एक कलोर टीम में 2 रजत पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा की फिल्म के साथ प्रख्यात संगीतकार इलैयाराजा मुख्य रूप से जुड़े हुए? राइट आंसर डी, तमिल। इलैयाराजा मुख्य रूप से तमिल भाषा से जुड़े हुए संगीतकार है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इलैयाराजा मुख्य रूप से तमिल भाषा की फिल्मों से जुड़े हुए हैं। वे एक भारतीय फिल्म संगीतकार, कंडक्टर, व्यवस्थापक, गायक और गीतकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर भारतीय धावक प्राची चौधरी किस राज्य से? राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। 400 मीटर भारतीय धावक प्राची चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 400 मीटर भारतीय धावक प्राची चौधरी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर ए, जवाहरलाल नेहरू। अब तक अप्रैल 2021 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 11 साल 59 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर डी, प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद एक भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए जाने जाते थे। उनके कुछ कार्यों में गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंध रखते हैं? राइट आंसर बी, दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान दिल्ली घराने से संबंध रखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान दिल्ली घराने के तबले के दिल्ली घराने की स्थापना 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सिद्धार खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर सी, बूटा सिंह। राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं।
बूटा सिंह 1986 1990 तक राजीव गांधी मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ? राइट आंसर ए तबला। संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? राइट आंसर ए पटियाला घराना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत था? राइट आंसर डी हिमा दास। एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, हिमा दास को यूनिसेफ इंडिया की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गायकों में से किसे मल्लिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता था? राइट आंसर बी बेगम अख्तर को मल्लिका ए गजल या गजल की रानी कहा जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, बेगम अख्तर एक भारतीय गायिका और अभिनेत्री थी। उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गजल, दादरा और ठुमरी शैलियों की सबसे महान गायिकाओं में से एक माना जाता है। उन्हें मल्लिका ए गजल या गजल की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से था? राइट आंसर बी नागमणि। कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध साहित्यिक पत्रिका नागमणि से था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, अमृता प्रीतम एक भारतीय उपन्यासकार, निबंधकार और कवि थे जिन्होंने पंजाबी और हिंदी में लिखा था। उन्होंने कई वर्षों तक पंजाबी मासिक साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य के क्या थे? राइट आंसर बी कार्टूनिस्ट। मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य के एक कार्टूनिस्ट थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, मारियो डी मिरांडा एक भारतीय कार्टूनिस्ट और चित्रकार थे जो भारतीय गोवा राज्य के लुटोलिम में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ए टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री थे और बाद में भाषाई आधार पर मद्रास राज्य के विभाजन के बाद बनाए गए नए आंध्र राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्हें आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? राइट आंसर ए लोकनायक। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से लोकनायक के नाम से जाने जाते थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में उनके समर्थन के लिए जाना जाता और 1970 के दशक के मध्य में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ उनकी क्रांति के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर सी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2014 में सरकार में जवाबदेही भारतीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? राइट आंसर बी जगजीवन राम ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जगजीवन राम एक राजनेता और बिहार के स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने नाम से पहले बाबू शीर्षक का इस्तेमाल किया। वह 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है डी
मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत में निम्न में किस राज्य से था? राइट आंसर ए महाराष्ट्र। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध भारत के महाराष्ट्र राज्य से था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। सावित्रीबाई फुले एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और महाराष्ट्र की कवियत्री थी। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर सी, नवाब अब्दुल लतीफ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक नवाब अब्दुल लतीफ खान, उनकी उपाधि नवाब को 1800 में अंग्रेजों ने प्रदान किया था। वह 19वीं शताब्दी के भारत में आधुनिकीकरण के विचार को अपनाने वाले पहले मुस्लिमों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर डी, इरोड। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म इरोड जिले में हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड जिले में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नृत्य तथा संबंध अनुशासन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरम नामक एक संस्थान की स्थापना की थी? राइट आंसर बी, पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य तथा संबंध अनुशासन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरम नामक एक संस्थान की स्थापना की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरम नामक एक संस्था की स्थापना की। पंडित बिरजू महाराज पहले ज्ञात कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद जी के प्रत्यक्ष वंशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? राइट आंसर ए, दादा भाई नौरोजी को प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दादा भाई को प्यार से भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। वह ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के लिए सबसे प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्यार से बा कहा जाता था? राइट आंसर भी, कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा कहा जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कस्तूरबा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी थी। वह अपने पति मोहनदास करमचंद गांधी से बहुत प्रभावित थी। भारत में कस्तूरबा को बा या माँ के रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्होंने भारत में आश्रमों की माँ के रूप में सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एवं महिलाएं केवल अभिनेता है, यह किस नाटक का वाक्य है? राइट आंसर डी, एज यू लाइक इट। पूरी दुनिया एक रंगमंच है तथा सभी पुरुष एवं महिलाएं केवल अभिनेता, ये एज यू लाइक इट का वाक्य है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जैक्स ने यह प्रसिद्ध मुहावरा नाटक एज यू लाइक इट के एक्ट सेकंड में बोला है। वे कहते हैं सारी दुनिया एक मंच और सभी पुरुष और महिलाएं केवल खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना किसने की? राइट आंसर है बी, बराक ओबामा ने द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक की रचना की है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम बराक ओबामा द्वारा लिखित दूसरी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की है? राइट आंसर है ए, ज्योतिबा फुले ने पुस्तक गुलामगिरी की रचना की है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधारक विचारक महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक गुलामगिरी को लिखा है। यह किताब अमेरिका में उन लोगों को समर्पित है जो गुलामी को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे। मूल रूप से गुलामगिरी का अर्थ गुलामी है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।